अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे और पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आज हम सीडीपी का 2017 का पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, यानी कि पहला क्वेश्चन है सीडीपी सेक्शन में। दर्जे ज़ैन में से किस वजह से तदरीस में जमूद की हालत पैदा होती है? ठीक है, जमूद की हालत, जमूद यानी रुकावट, ठहराव। ठीक है, तो क्यों रुक जाते हैं बच्चे पढ़ाई करने से? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दिलचस्पी का फुकदान, दिलचस्पी का कम होना। बे है एक ही नुक्ते पर तवज्जो मरकूज करना। जी में महारत के मुश्किल हिस्से का मुताला करना, या मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफा करना। क्या होगा जमूद की हालत? अगर बच्चे में दिलचस्पी की कमी होगी, ठीक है, वो पढ़ाई से दिलचस्पी ही नहीं ले रहा है, पढ़ाई में, स्कूल आने में उसे अच्छा नहीं लगता, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो इस वजह से जमूद की हालत पैदा हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर बच्चा एक ही तवज्जो पर मरकूज़ करेगा, एक ही नुक्ते पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ करेगा, तो वो बोर हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जो दिलचस्पी है तो वो कम हो जाएगी इस वजह से, और ये भी इस वजह है जमूद की हालत पैदा होने की। ठीक है, उसके बाद महारत के मुश्किल हिस्से का मुताला करना, ये भी वजह है जमूद की हालत पैदा होने की। लेकिन मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफा करना, तो अगर मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफा होगा, ठीक है, हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे, बच्चे को बढ़ावा देंगे किसी भी चीज़ में, उसे उभारेंगे, तो वो जमूद की हालत वहाँ पैदा नहीं होगी, बल्कि उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेगा वो, और ये जमूद की हालत पैदा नहीं होने देगा। इसलिए ये ऑप्शन जो हमारा है दाल, तो ये जमूद की हालत पैदा होने वाला नहीं है, इस वजह से जमूद की हालत पैदा नहीं होती है। इसलिए अलीफ बे जीम जिसमें भी है वो आंसर सही है हमारा। ठीक है, इस वजह से जमूद की हालत पैदा होती है, तो अलीफ बे जीम ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों को एक साथ रखने पर छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों के एक जैसे दो ग्रोह नज़र आते हैं। ये खारजी मुहीज की जमातबंदी के कौन से उसूलों पर मबनी है? खुर्ब के, मुमासलत के, तसलसल के, कॉन्टिन्यूटी यानी, और या फिर तकमीला के, किसके? तो ये मुमासलत के। ठीक है, मुमासलत के उसूलों पर मबनी है। आगे बढ़ते हैं। दर्जे झैल बयानात में इदराक और मुतखय्यला में दिए गए फ़र्क से कौन सा फ़र्क मुनासिब है? ठीक है, इदराक और मुतखय्यला में क्या फ़र्क है? तो हमने कल भी जाना था कि एहसास क्या है, मुतखय्यला क्या है। इदराक कॉग्निशन है, एक बामानी एहसास है। ठीक है, इदराक सूझ समझ, ठीक है, ये सब इदराक में आएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। इदराक मारूजियत पर और मुतखय्यला शख्सियत पर मुनहसर होता है। इदराक बेरब्त तो मुतखय्यला बारब्त होता है। इदराक मुतखय्यला का अक्स यानी कि नकल होता है, या इदराक से मुराद बामानी एहसास और साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद मुतखय्यला है। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, इदराक और मुतखय्यला के फ़र्क को वाज़ेह कर रहा है कि इदराक से मुराद क्या है? इदराक से मुराद बामानी एहसास है। ठीक है, और साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद क्या है? मुतखय्यला है। आगे बढ़ते हैं। दर्जे झैल माहिरीन नफ्सियात और उनके मुताबिक हाफिज़े की तारीफ़ों की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है? तो माहिर नफ्सियात है वुडवर्थ और मार्कोस। तो ये सारे माहिर नफ्सियात है, एडगिल, मैकडोगिल, स्टाउट। तो इन्होंने सबने अपनी अपनी तरफ से तारीफ़ें दी है हाफिज़े की, गुज़श्ती अमल की याद दहानी। ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस है, कौन सा लर्निंग प्रोसेस जो कि गुजर चुका है, ठीक है, तो उसको दोबारा याद करना यानी कि हाफिज़ा है। ये ऐसा वुडवर्थ और मार्कोस ने कहा था।
ठीक है, लर्निंग प्रोसेस की याद दहानी करना, लर्निंग प्रोसेस, वुडवर्थ और मार्कोस, लर्निंग प्रोसेस, ये लर्निंग प्रोसेस याद रखेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, एडगिल ने क्या दिया था, तो एडगिल ने दिया था हाफिजा यानी कुव्वते मास्का। ठीक है, उसके बाद मैकडोगिल ने कहा था कि साबिका तजुर्बात को इदराकी सतह पर, कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निटिव स्टेज पर लाने से मुराद हाफिजा है। इदराकी सतह से किसने कहा है, इदराकी सतह से मैकडोगिल ने कहा है। आमोजिशी अमल से वुडवर्थ ने कहा है, और स्टाउट ने साबिका तजुर्बात को दोहराने से मुराद हाफिजा कहा है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना। ठीक, मैं बार बार इसीलिए दोहराती हूँ ताकि आपको सुनकर याद हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अलीफ का क्या था, दाल था, और जो दो था उसका जीम था। तो देखिए कौन सा आंसर सही है इसमें, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तजुर्बे का मसले का तज्जिया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी गौर व फिक्र, इसके लिए दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल लाहिक नहीं होगा। देखिए कई बार हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसमें नहीं पढ़ना मतलब फरामोश कर देते हैं, नहीं को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और कौन सा मुतबादिल लाहिक होगा ये, और ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये तो होगा ही होगा, तो वो टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि किसी मसले का तज्जिया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी गौर फिक्र, इसके लिए दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल लाहिक नहीं होगा। ठीक है, तो लफ्ज़ मुतक़य्यला, तक़य्युल, नक्शे वगैरह गौर फिक्र की अलामतें हैं। तो सही बात है कि जब हम मुतक़य्यला करते हैं, हमारे जो साबिक़ा तजुर्बात है उसको दोहराते हैं। ठीक है, और तख़य्युल भी मुतक़य्यला में ही आ जाता है। और नक्शे वगैरह को जब हम देखते हैं तो इसमें इन तमाम चीज़ों में हमें गौर फिक्र करना पड़ता है। ठीक है, बच्चे हरकी महारतों के बिना पर गौर फिक्र करते हैं। तो सही बात है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं तो वो हर की महारतों की बिना पर ही गौर फिक्र करते हैं। ठीक है, और छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर फिक्र करते हैं। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं तो वो अलामतें उन्हें नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये अलामतों के ज़रिए गौर फिक्र नहीं करते हैं। गौर फिक्र यानी जवाबी रद्द-ए-अमल का बर्ताव, ये बिल्कुल सही है। गौर फिक्र यानी कि जवाबी रद्द-ए-अमल का बर्ताव। तो यहाँ पर छोटे बच्चे जो है वो अलामतों के ज़रिए गौर फिक्र करते हैं, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रूनर का एक तजुर्बा है। ठीक है, जिसमें ब्रूनर ने 3 चीज़ें बताई है कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, इनएक्टिव को उर्दू में क्या बोलते हैं, तो उन्होंने 3 जो दिए थे वो इनएक्टिव था, आइकॉनिक था और सिंबॉलिक था। ठीक है, तो बच्चा जब पहले सीखेगा तो इनएक्टिव मतलब देखकर सीखेगा। ठीक है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका रंग कैसा है, बच्चे पहले इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे। ठीक है, आइकॉनिक पे, और फिर लास्ट में आएगा सिंबॉलिक। तो जो छोटे बच्चे रहेंगे तो वो अलामतों के ज़रिए गौर फिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह हमारा तीसरा ऑप्शन गलत होगा। तवज्जो मरकूज करने के लिए दिलचस्पी अहम रोल अदा करती है, इसके लिए दर्ज झैल कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो देखिए, जब तक हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर हमें मैथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमें बहुत बोर लगता है वो पढ़ना, उसमें इंटरेस्ट आता ही नहीं है, बल्कि नींद आ जाती है बुक लेते से ही हाथ में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो हमें करना अच्छा नहीं लगता है तो वो हम नहीं करते हैं। और जिसमें हमारी दिलचस्पी रहती है, जिसमें इंटरेस्ट रहता है, किसी को ड्राइंग करने का इंटरेस्ट रहता है, किसी को कुकिंग का रहता है, किसी को, सबकी अलग अलग दिलचस्पियाँ हैं। तो जो दिलचस्पी है तो वो तवज्जो को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो तवज्जो को मरकूज़ करने के लिए दिलचस्पी एक अहम रोल अदा करती है। तो इसके लिए दर्ज झैल कौन सा बयान
दुरुस्त नहीं है, ठीक है, दुरुस्त नहीं है पूछा गया है हमसे। दिलचस्पी कुदरती आकर्षुदा नहीं होती। तालिबे इल्म में कामयाबी हासिल होने पर दिलचस्पी पैदा होती है। मुअल्लिम की शख्सियत का असर तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होता है। मुख्तलिफ सरगर्मियों का इतलाक़ बच्चों में दिलचस्पी पैदा करते हुए उसे मुअल्लिम की तरफ मुतवज्जा करता है। तो कौन सा ऑप्शन है जो तवज्जो मरकूज़ करने में दिलचस्पी अहम किरदार अदा करती है, ऐसा नहीं बताता है। तो देखिए, मुख्तलिफ सरगर्मियों का इतलाक़ बच्चों में दिलचस्पी पैदा करते हुए उसे मुअल्लिम की तरफ मुतवज्जा करता है, ठीक है। जब हम मुख्तलिफ सरगर्मियाँ क्लासरूम में अंजाम देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे बच्चों में एक किस्म की दिलचस्पी पैदा हो जाती है, ठीक है। उनमें जुस्तजू पैदा होती है इल्म हासिल करने की, पढ़ाई को लेकर, ठीक है। वो अट्रैक्ट होते हैं और उस मवाद को वो दिलचस्पी के साथ सीखते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद मुअल्लिम की शख्सियत का असर तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैथ एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर किसी टीचर का समझाने का अंदाज अच्छा हो, ठीक है, अगर वो अच्छा समझाता है, मुख्तलिफ मिसालें देकर समझाता है, डीपली समझाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चों को एक लगाव पैदा हो जाता है टीचर से, एक उनसियत हो जाती है कि नहीं, ये टीचर बहुत अच्छा समझाता है हमें, ठीक है। तो ये बच्चे की दिलचस्पी पैदा करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो ये भी नहीं होगा हमारा। तालिब इल्म में कामयाबी हासिल होने पर दिलचस्पी पैदा होती है। अगर तालिब इल्म कामयाब हो जाता है, ठीक है, अभी हम लोगों ने फ़र्ज़ करो ये सोच लिया है कि टीटी एक बहुत मुश्किल है, ठीक है, टीटी को हम पार कर ही नहीं सकते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी दिलचस्पी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ी मेहनत करें, हाँ, और टीटी को क्रॉस कर लें, तो अब हमारे लिए TAIT को, टेट को क्लियर करना आसान हो जाएगा। हमारी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, हमारी तवज्जो उस पर मरकूज़ हो जाएगी कि नहीं, हमने क्लियर कर लिया टीटी और हम कर सकते हैं ये सब। तो तालिब इल्म की कामयाबी हासिल होने पर उसमें आगे और पढ़ने की, आगे और बढ़ने की दिलचस्पी पैदा होती है। तो ये भी नहीं होगा। दिलचस्पी एक कुदरती अक़दशुदा नहीं होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझाने में मैं कामयाब हो रही हूँ। दर्जे झैल में से कौन सा मुहर्रिक शख्सी मुहर्रिक है? तो आराम और नींद, काम, दर्जा हरारत पर काबू या अमल। तो यहाँ पर अमल, ठीक है, अमल क्या है, एक शख्सी मुहर्रिक है। (68) दोनों हालात में महारत, मालूमात, टेक्निक, रुझान वगैरह अज्जा अगर यकसा हो तो एक हालत में हासिल शुदा आमोजिश दूसरी हालत की आमोजिश के लिए माविन यानी कि मददगार होती है, हेल्पफुल होती है। यकसा अज्जा का ये नज़रिया किसने पेश किया? ठीक है, दोनों हालत में, यानी कि पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन जो गुजर चुकी है सिचुएशन, वो सिचुएशन में महारत, मालूमात, टेक्निक, रुझान वगैरह जो भी है, ठीक है, जो हमने महारत हासिल की, जो मालूमात को इकट्ठा किया, जो टेक्निक को इस्तेमाल किया, ठीक है, उसकी वजह से जो रुझान बना हमारा, तो ये अज्जा अगर हमारी लाइफ में दूसरी सिचुएशन भी वैसा आई, ठीक है, तो अगर पहले वाले सिचुएशन के तमाम जो क्या बोलेंगे स्टेप्स थे, महारत, मालूमात, टेक्निक वगैरह जो हमने हासिल की थी, तो अगर दूसरे सिचुएशन में भी वो काम में आए तो ये हमारे लिए मददगार साबित होगी दूसरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। तो ये यकसा अज्जा का जो नज़रिया था, ये किसने पेश किया है? तो जो ये यकसा अज्जा का नज़रिया है, तो ये थॉर्नडाइक ने पेश किया है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। क्या हम कुछ चीज़ में महारत हासिल करते हैं, तो अगर उस चीज़ में हमें महारत हासिल हो जाती है तो फिर हम दोबारा वो गलतियों को दोहराते नहीं हैं, ठीक है। टेक्निक हमें आ जाती है, मालूमात हमारे पास जमा हो जाती है, ठीक है। तो
ये जो दिया था नज़रिया पेश किया था वो थॉर्नडाइक ने पेश किया था, यकसा अज्जा का नज़रिया। ठीक है, याद रखिएगा। आमोजिश की मुंतकली के दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में दर्ज झैल किन उमूर का शुमूर होता है? किसमें? दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते में। ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है। जिस्मानी क़ुव्वतों की नशोनुमा होने पर आमोजिश अच्छी होती है। इदराक, अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का की नशोनुमा क़वाइद की आमोजिश से होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। तो ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है। ये जो पॉइंट है ये नहीं आएगा इसमें जिस्मानी क़ुव्वतों की नशोनुमा होने पर आमोजिश अच्छी होती है। ठीक है, और इदराक, अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का की नशोनुमा क़वाइद की आमोजिश से होती है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ बे और जीम जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दर्ज झैल में से कौन से नमूने, ठीक है, मॉडल्स बर्ताव में तब्दीली के नमूने के ज़िमरे ख़ानदान में शामिल होते हैं? ठीक है, बर्ताव में तब्दीली के जो नमूने हैं तो उनके ज़िमरों में कौन से नमूने शामिल होते हैं? खुद एतमादी के नमूने, ज़हनी तनाव को कम करने के नमूने, मजमूई तलाश के नमूने या एहसास कमतरी के नमूने? कौन से नमूने होंगे? तो जो बर्ताव में तब्दीली के नमूने हैं तो इन नमूनों के इस्तेमाल से क्या होता है? इन नमूनों के इस्तेमाल से तलबा अपने बर्ताव में तब्दीली महसूस करते हैं। ठीक है, जो ज़हनी तवाज़ुन है उसको बरकरार रखने और जज्बाती नशोनुमा के फ़रोग़ भी इन नमूने से मुमकिन होती है। ठीक है, तो जब हम ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमें एहसास कमतरी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद खुद आतमादी पैदा होगी अंदर और ज़हनी तनाव को कम करने के नमूने भी आ जाएंगे इसी में। ज़हनी तनाव कम करने के नमूने नहीं आएंगे इसमें, बाकी तमाम आ जाएंगे। यानी कि सिर्फ बे जीम तो देखिए एहसास कमतरी भी आ जाएंगी, खुद एतमादी की पैदा होगी बच्चे में। ठीक है, ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है, जज्बाती नशोनुमा की फ़रोग़ होने की मुमकिन रहता है इन नमूनों की वजह से। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब जज्बाती ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रखेंगे तो खुद एतमादी पैदा होंगी, एहसास कमतरी नहीं होगी। ठीक है, और ज़हनी तनाव कम हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे किसमें? बर्ताव की तब्दीली के नमूनों में। लेकिन जो मजमूई तलाश के नमूने हैं ये इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए अलिफ बे जीम ये तीनों इसमें ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आमोजिशी नज़रियात की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ठीक है, लर्निंग थ्योरी जो है तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? अपनी दर्स व तदरीस कौन से उसूलों पर मबनी है? इसकी मंतकी हिमायत करने के लिए किस वजह की बिना पर हम तदरीसी तरीके इस्तेमाल करते हैं? इसकी मंतकी हिमायत करने के लिए, नई मज़ीद मुफीद उमूमियत वजूद में लाने के लिए, काबिल मुशाहिदा वाक़ियत का अंदाज़ा लगाने और बयान करने के लिए। तो देखिए कि आमोजिशी नज़रियात जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत इसीलिए पेश आई थी ताकि जो तालीम है वो बहुत ही उम्दा हो, मौसर हो। ठीक है, तो अपनी तदरीस कौन से उसूलों पर मबनी हो ये ज़रूरी है। इसके लिए उसकी मंतक़ी हिमायत करने के लिए तो ये बिल्कुल सही बात है।
किस वजह की बिना पर हम तदरीसी तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसकी मंतकी हिमायत करने की वजह से कि कौन से तरीके हमें इस्तेमाल करना चाहिए कौन से टाइम पर। और चूँकि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन लेना है, ठीक है, हमें किसी एक तबका, किसी एक ज़ात या किसी एक मेंटलिटी के बच्चे को नहीं पढ़ाना है, ठीक है, तमाम को मशमूली तालीम करनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर चलना है। तो तमाम बच्चों के लिहाज से हम किस तरीके को इस्तेमाल करें कि तमाम बच्चे उसको समझ पाए, इसको लेकर हमें चलना है, ठीक है। और नई मज़ीद मुफीद उम्मीद वजूद में लाना है, बच्चों को मालूमात से इसे जोड़ना है, ठीक है, काबिल मुशाहिदा वाक़ियत का अंदाज़ा लगाने और बयान करने के लिए। तो ये तमाम पॉइंट्स जो है वो तमाम सही है, ठीक है। तो अलिफ बे जीम दाल ये तमाम सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम थॉर्नडाइक का इतलाफ़ी नज़रिया, यानी कि एसोसिएशन थियरी में भूखी बिल्ली पर तजुर्बा करने पर अमल आमोजिश की दर्जल कौन सी खुसूसियत वाज़े होती है, ठीक है। एसोसिएशन थियरी में क्या किया गया था, भूखी बिल्ली पर तजुर्बा किया गया था, ठीक है। वो तजुर्बा तो आपको पता ही होगा कि उसको एक स्टिम्युलस यानी कि एक मुहित दी गई थी फ़िश के तौर पर, ठीक है, और उसको अंदर रखा गया था और फ़िश को बाहर रखा गया था। तो इस तरह से वो तजुर्बा था पूरा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी खुसूसियत वाज़े होगी इसमें, सबसे पहले क्या किया गया था। तो सबसे पहले उसको आमादगी, तहरीक, तैयारी, कमक, तैयारी, आमादगी, तहरीक, अयादा, तहरीक, तशख़ीसी हरकत, इत्तेफ़ाक़ कामयाबी या कामयाबी से पुख्तगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसको स्टिम्युलस दिया गया था, ठीक है, फ़िश के तौर पर या खाने के तौर पर, ठीक है। तो खाने को देखकर वो क्या हुए, वो मुतहर्रिक हुई, ठीक है, मोटिवेशन मिला उसको स्टिम्युलस को देखकर कि मुझे खाना चाहिए, ठीक है। तो वो तहरीक मिली। फिर उसने तशख़ीसी हरकत किया, कुछ भी निकलने के लिए बाहर कई तरह की कोशिशें की कि किस तरह से मैं वो खाना को हासिल करूं। तो वो कोशिश करती गई, ठीक है, कहीं ट्रायल एंड एरर, कहीं सही वो कताकत नज़रिया, मतलब कई बार उसने कोशिश की तो उसको इत्तेफाकिया फिर कामयाबी मिली, ठीक है। कई बार कोशिश करने के बाद इत्तेफाकिया तौर पर कामयाबी मिली। फिर क्या हुआ, वो कामयाबी एक बार मिली, फिर 2 बार मिली, वो इस तरह से करती गई और उसको एक वक्त ऐसा आया कि कामयाबी से उसको उसमें पुख्तगी आ गई और उसने सीख लिया उस अमल को। तो ये तमाम पॉइंट्स इसमें शामिल है, ठीक है। ये खुसूसियात वाज़े करती है थॉर्नडाइक के इतलाफ़ी नज़रिया या एसोसिएशन थ्योरी को। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। दर्जल वसाइल और आलात में से कौन से आलात नाबीना अफराद के लिए मुफीद है। तो आप तमाम जानते होंगे ब्रेल लिपि, ब्रेल किताबें जो कि उभरी हुई होती है, ठीक है। मैं पिक्चर लेना भूल गई गूगल से, मुझे पिक्चर निकालना चाहिए था, लेकिन चूँकि जल्दी में मुझे वो याद नहीं रहा इसलिए मैं नहीं निकाल पाई, वरना मैं आपको दिखाती थी ब्रेल किताबें, ठीक है। तो वो नाबीना अफराद जो रहते हैं, जो आँखों से जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो वो उसके ज़रिए क्या करते हैं, उभरा हुआ रहता है और उसके ज़रिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिसमें ब्रेल किताबें आएंगी और एक एबेकस, ठीक है। तो एबेकस ये है जो नाबीना अफराद के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन तलाश करना पड़ेगा जिसमें ब्रेल किताबें हो और एबेकस नहीं हो, ठीक है। बाकी ये 2 ऑप्शन के लिए कि रहनुमा खुशखती हो सकता है इस्तेमाल लाया जाए, आई एम नॉट श्योर। और सफ़ेद छड़ी, तो ये वसाइल आलात में इस्तेमाल, यानी चलने के लिए तो बच्चों को छड़ी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, स्टिक्स का। अब वो वसाइल आलात में क्या होगा, सफ़ेद छड़ी, ये इस पर कलर क्यों दिया गया है सफ़ेद, ये मैं नहीं समझ पाई हूँ इस सवाल में एग्जामिनर ने क्यों ऐसे किया। तो चलिए हम देखते हैं सिर्फ अलिफ बे जीम। तो सिर्फ बे यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो बे के साथ हमें ढूंढना होगा जिसमें दाल नहीं हो, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वही मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अलिफ बे
और जिम। ये इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो आई होप कि ये आंसर हो, और अगर आपको कोई और लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। मशमूली तालीम यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में दर्ज झैल में से कौन सा अमर लायक नहीं होता है? ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में तालिब इल्म ज़ाती तौर पर आमोजिश करते हैं, सही बात है। इनमें मखसूस आलात वसाइल दस्तियाब होते हैं, तो ये भी सही बात है। इसमें तरबियत याफ्ता मौलिम दस्तियाब नहीं होते हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। हर स्कूल में जब हम एक टीचर को रखते हैं, ठीक है, तो एक तरबियत याफ्ता मौलिम को ही रखा जाता है, ठीक है। तदरीस में, स्कूल्स में अभी हम जो भी टीटी का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ठीक है, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, तो वो क्यों लिया जा रहा है हमसे? एक तरबियत याफ्ता मौलिम की खोज के लिए कि किसमें ज़्यादा एबिलिटी है, ठीक है, वो एबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है यहाँ पर कि इसमें तरबियत याफ्ता मौलिम दस्तयाब नहीं होते हैं, बल्कि तरबियत याफ्ता मौलिम ही दस्तयाब होते हैं और होने भी चाहिए। तो चलिए, ये हमें मिल गया। इसमें निसाब तालीम तब्दील होता है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा गलत है, तो ये ले लेते हैं हम, ये अमर लायक नहीं होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 35 आमोजिशी नज़रियात के जदीद नज़रिए। इस ज़िम्रे में दर्ज झैल कौन से नज़रियात शामिल हैं? ठीक है, आमोजिशी जदीद नज़रिए किस में? लर्निंग में, ठीक है। लर्निंग के आमोजिशी को इक्तिसाबी भी कहते हैं और लर्निंग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इक्तिसाबी आ जाए तो आप घबरा मत जाना, आमोजिशी और इक्तिसाबी एक ही है। तो जदीद नज़रिए किसने दिए हैं? ठीक है, तो जो स्किनर का मशरूत अमली नज़रिया है, ठीक है, स्किनर ने दिया था ये, तो ये जो है वो बहुत ही पुराना है, ठीक है, ओल्ड है। जो थॉर्नडाइक का बाहमी मफरूतियत या मशरूतियत का नज़रिया है, तो ये भी कैसा है? ये भी ओल्ड है, ठीक है, ये ओल्ड है। लेकिन जो ब्लूम का उबूरी आमोजिशी नज़रिया है, ठीक है, ब्लूम ने एक तालीम को एक नई क्या बोलेंगे, नए दरवाजे खोले हैं तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। क्या उन्होंने प्रैग्मेटिज्म यानी कि अमले मरकूजियत दी है, ठीक है, जिसके ज़रिए जदीद तालीम को मुतारिफ़ करवाया है। किसने? ब्लूम ने। इन्होंने टेक्सोनॉमी दी है, ठीक है, और इन्हीं के नज़रियात की वजह से जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन के सिस्टम में एक नया पन आया है। किसकी वजह से? ब्लूम की वजह से। तो इन्होंने बच्चों के सीखने के 4 ज़िम्रे भी बताए हैं, ये बताती चलो मैं कि कहानियाँ, दूसरा खेल, तीसरा मुशाहिदा और चौथा दस्ती काम, ठीक है। और ब्लूम ने क्या किया? ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी और उसी के साथ साथ 3 डोमेन्स दिए। ब्लूम के 3 डोमेन्स है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी कि जहनी, जज्बाती और अमली, ठीक है। ये तीन डोमेन हैं इनके, ठीक है, अमली या अमली हरकी, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है, तो ये जदीद नज़रिया दिया है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद जो बांदूरा का समाजी मुशाहिदे का नज़रिया है, क्या कहा था इन्होंने समाजी सोशल लर्निंग में? कि ये कहा था कि बच्चे जो है वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है, इमिटेट करके सीखते हैं। ये भी जदीद नज़रिया है, ठीक है। तो ये दोनों जो नज़रिए हैं वो जदीद नज़रिए है। क्यों है मैंने वो भी बता दिया। और स्किनर का मशरूत अमली नज़रिया, थॉर्नडाइक का नज़रिया, ये सब ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है, पुराने हैं। इसको फिर और भी आगे चल के मॉडिफाई किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा बे और दाल, ठीक है, बे और दाल ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कर लीजिए आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल में से कौन से बयानात तदरीसी अमल की नोयत वाज़ह करते हैं? ठीक है, तदरीसी अमल, आमोजिशी रफ्तार तेज करने की ताकत तदरीसी अमल में होती है।
तदरीसी अमल दानिस्तन मुनक्किद किया जाए तो वो मसनवी होता है। तदरीस मौलिम मुतालिम और मज़मून के माबैन होने वाला अमल है। तो बिल्कुल सही है कि तदरीस को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है एक मुसल्लस के ज़रिए कि यहाँ पर मौलिम, मुतालिम, ठीक है, और तदरीस और मवाद, ठीक है, तो इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है मुख्तलिफ तदरीसी महारतों, तकनीक और तदाबीर का तदरीस में इस्तेमाल होता है। तो हम अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए तदरीसी महारतों का इस्तेमाल करते हैं, तकनीक का और तदाबीर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तदरीसी अमल की नौइयत वाज़े कर रहे हैं। और जो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि तदरीसी अमल दानिस्तान मुनक्किद किया जाए तो वो मसनवी होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आमोजिशी रफ्तार तेज़ करने की ताकत तदरीसी अमल में होती है। तो अगर हम अच्छा और उम्दा तदरीसी, ये भी सही है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं समझाती हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा बीत रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। तो इसमें तमाम आ जाएंगे, ठीक है। शख्सियत साजी में विरासत की बनिस्बत माहौल यानी कि तालीम और मजहबी माहौल में क्या तालीम और मजहबी तमद्दुनी माहौल अहम रोल अदा करता है। तजुर्बे के ज़रिए ये राय किसने साबित की है? तो ये राय जो तजुर्बे के ज़रिए साबित की है तो वो हेवर्ड और वॉटसन ने साबित की है। और जो वुडवर्थ थे तो उनका क्या कहना है? वुडवर्थ ने दोनों को, माहौल को और विरासत को, दोनों को इक्वली अहमियत दी है, दोनों को बराबर में बताया है कि दोनों ही ज़रूरी है और दोनों बराबर ज़रूरी है, ठीक है, इक्वली। तो आगे बढ़ते हैं। किसने? वुडवर्थ ने। 78 दर्ज झेल में से कौन सी मिसालें इनफरादी अख्तलाफात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक है? ठीक है, इनफरादी अख्तलाफात कि हर इंसान के अपने अपने अख्तलाफात पाए जाते हैं, इनफरादी अख्तलाफात सब में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मौलिम आम तलबा को मद्देनज़र रखकर तदरीस करते हैं। बाज़ार में मुख्तलिफ कंपनियों के टीवी फ़रोख्त होते हैं। अच्छे लोगों की सोबत हासिल हो तो बुरी बातों की शिद्दत कम हो जाती है। एक ही गुलकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते हैं। तो क्या आएंगे इसमें? क्या आना चाहिए? तो जो बाज़ार है तो बाज़ार में मुख्तलिफ कंपनियों के टीवी फ़रोख्त होते हैं, ठीक है, और एक ही गुलकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं फ़रोख्त होते हैं? क्योंकि अगर किसी को पुराने सॉन्ग पसंद है, किसी को क्या नाम है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, लता मंगेशकर, ठीक है, किसी को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ पसंद है, किसी को बहुत सारे सिंगर हैं, ठीक है, तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है। बाज़ार में मुख्तलिफ टीवियाँ हैं, कोई LG को प्रीफर करता है, कोई किसी और कंपनी को प्रीफर करता है, ठीक है, तो जिसको जो अच्छा लगता है, सब में इख्तलाफात होते हैं, सबकी जो सोच होती है उसको लेकर वो अलग अलग होती है। तो इसलिए बे और दाल इसका आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन से सरूक़ अज्जा जहानत की नौइयत तौज़ीही साख्त में पेश करते हैं? ठीक है, तो गिलफोर्ड ने सरूक़ी अज्जा दिया है किसमें? इंटेलिजेंस में, जहानत की नौइयत को वाज़े करने के लिए, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो शख्सियत साजी में विरासत की बनिस्बत माहौल यानी तालीम और मजहबी तमद्दुनी माहौल अहम रोल अदा करता है। तजुर्बे के ज़रिए ये राय हेवर्ड और वॉटसन ने दी थी, ठीक है, साबित किया, और इसके बरक्स
वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने विरासत और माहौल दोनों को उतनी ही अहमियत दी है, ठीक है, दोनों अहम रोल अदा करते हैं ये बताया है, कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं बताया है, ठीक है। दर्ज झैल में से कौन सी मिसालें इनफरादी इख्तलाफात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक है? मौलिम आम तलबा को मद्देनज़र रखकर तदरीस करते हैं, बाज़ार में मुख्तलिफ कंपनियों के टीवी फ़रोख्त होते हैं, अच्छे लोगों की सोबत हासिल हो तो बुरी बातों की शिद्दत कम हो जाती है, एक ही गुलकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते, ठीक है। तो इनफरादी इख्तलाफात किन पॉइंट से ज़ाहिर हो रहे हैं? ठीक है, तो मौलिम आम तलबा को मद्देनज़र रखकर तदरीस दे रहे हैं, यानी कि सबको एक जैसा दे रहे हैं, तो इससे कोई पसंद या नापसंद जाहिर नहीं हो रही है। लेकिन बाज़ार में मुख्तलिफ कंपनियों के टीवी फ़रोख्त होते हैं, एक ही कंपनी का नहीं बल्कि अलग अलग कंपनी के टीवी को लोग खरीदते हैं, कोई LG का लेता है, कोई ओनिडा का लेता है और पता नहीं कितने किस्म के हैं, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद, इनफरादी इख्तलाफात इससे ज़ाहिर होते हैं, ठीक है, कि सबकी जो चॉइस है वो अलग अलग है। अच्छे लोगों की सोबत हासिल हो तो बुरी बातों की शिद्दत कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है कि अगर अच्छे लोगों की सोबत हासिल हो तो जो अच्छे लोगों से हम अच्छाइयाँ सीखते हैं, ठीक है, और जो बुरे लोगों के सोबत में रहते हैं तो उनसे बुराइयाँ ही सीख के आएगा। इसलिए माँ बाप को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान दें कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है कि वो किन लोगों में उठता बैठता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद एक ही ग्लोकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते, तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो ग्लोकार मतलब सिंगर, तो बहुत सारे सिंगर है, किसी को पुराने सॉन्ग पसंद है, पुराने सॉन्ग में उसे लता मंगेशकर पसंद है, ठीक है, किसी को मोहम्मद रफ़ी पसंद है, तो किसी को अभी न्यूली कौन है, नेहा कक्कर है और पता नहीं कौन कौन, बहुत सारे सिंगर्स हैं, तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये दो जो है पॉइंट्स है, तो ये हमें क्या बता रहे हैं? इनफरादी इख्तलाफात की वजाहत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो यानी कि बे और दाल, जिस भी ऑप्शन में बे और दाल है तो ये सही है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। गिलफोर्ड के मुताबिक दर्ज झैल से कौन से सैरुकी अज्जा जहानत की नौइयत तौज़ीह साख्त में पेश करते हैं? तो गिलफोर्ड जो है तो उन्होंने कौन सैरुकी अज्जा दिए हैं, किसके ताल्लुक से? इंटेलिजेंस यानी कि जहानत की नौइयत के ताल्लुक से, ठीक है। तो तौज़ीह साख्त में उन्होंने क्या पेश किया है? तो उन्होंने पेश किया है अमल ताल्लुक तख्लीक या मवाद ताल्लुक तख्लीक, ताल्लुक इशारा तख्लीक या मवाद अमल तख्लीक, क्या पेश किया है? तो उन्होंने पेश किया है मवाद अमल और तख्लीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 मवाद अमल और तख्लीक, ठीक है। मवाद को कहेंगे कंटेंट, दूसरा है अमल यानी कि ऑपरेशन, और तीसरा है प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि तख्लीक। ये 3 पॉइंट देकर उन्होंने वजाहत किया है। इसमें और सब पॉइंट्स है और ये मिलाकर 120 अज्जा बनते हैं, ठीक है। पहले शायद 120 थे, अब 180 हो चुके हैं, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। और जो गिलफोर्ड के जो ये सैरुकी अज्जा है तो इसको 3D भी कहते हैं, ठीक है, 3D या SI भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल बयानात में से बयानिया तरीके से मुताल्लिक मुनासिब बयान कौन सा है? इस्तिदलाली क़ुव्वत का इस्तेमाल अहमियत रखता है, तशख़ीसी गौर व फिक्र का रुझान चाहिए, इल्लत व मालूल ढूंढने में मुफीद, तख़य्युल के नए ऐवान खोलना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो तख़य्युल के नए ऐवान खोलना है। उसके बाद दर्ज झैल में से नफ्सियात से मुताल्लिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? नफ्सियात साइकोलॉजी, ठीक है। नफ्सियात के कई जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने इसको अलग अलग
बताया है, इसकी तारीफ़ें अलग अलग दी है। किसी ने इसको रूह का इल्म कहा है, अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु और प्लेटो ने इसको रूह का इल्म कहा है, किसी ने इसको शऊर का इल्म कहा है, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना आप, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है सब, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तालीमी नफ्सियात मुताल्लिम के तालीमी बर्ताव और तालीमी माहौल का मुताला करता है। तालीमी नफ्सियात तय करती है कि तालीम किस तरह दी जाए। तालीमी नफ्सियात के नताइज उमूमियत के नज़रिए से बिल्कुल सही और क़तई होते हैं। तालीमी नफ्सियात बर्ताव से मुतालिक हैं। तो तालीमी नफ्सियात मुतालिम के तालीमी बर्ताव और तालीमी माहौल का मुताला करता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तालीमी नफ्सियात ये तय करती है कि तालीम किस तरह से दी जाए, ठीक है। अगर कोई बच्चा कम जहनियत वाला है, ठीक है, तो उसको किस तरह से तालीम दे हम कि वो दूसरों से पीछे ना रहे, सबको एक साथ लेके किस तरह से चले, ये भी तालीमी नफ्सियात ही तय करती है। तालीमी नफ्सियात बर्ताव से मुतालिक इल्म है कि किसका बर्ताव क्या है, ठीक है, बर्ताव का इल्म भी कहा है इसको। लेकिन तालीमी नफ्सियात के जो नताइज होते हैं वो आम के नज़रिए से बिल्कुल सही और क़तई होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जब हम बिहेवियर को देखते हैं बच्चों के, ठीक है, अभी हम जो फॉलो करते हैं कि तालीमी नफ्सियात, तो वो बिहेवियर यानी बर्ताव का इल्म कहा गया है। तो जो हमें दिख रहा है, ठीक है, वही हम यकीन करते हैं, उसी पर हम बिलीव करते हैं कि ऐसा ही होगा बिहेवियर में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा हमारे सामने जाहिर कर रहा है वो वैसा ही हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो तीसरा ऑप्शन है तो ये बिल्कुल गलत है कि तालीमी नफ्सियात के नताइज उमूमियत के नज़रिए से बिल्कुल सही और क़तई होते हैं। कभी कभी ये गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, तमाम सही ना हो के कुछ हद तक गलत भी हो, ऐसा हो सकता है। तदरीस उम्दा होने के नज़रिए से मुअल्लिम को दर्जे झैल कौन सी सलाहियतों को फ़रोग़ देकर तदरीस करनी चाहिए, ठीक है। तदरीस उम्दा होने के नज़रिए से अच्छी तदरीस, मुअस्सर तदरीस, तो अमल के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ामिन का नज़्म करना, तदरीस की कदर पैमाइश गैर जानिबदाराना करना, मुताल्लिम का कहना सुनना, मुताल्लिम और सरपरस्तों से अपनायत का रिश्ता कायम करना, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा? तो जो इसमें अलीफ जीम दाल हैं वो तमाम सही है, ठीक है, कि अमल के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ामिन का नज़्म करना चाहिए, तदरीस की कदर पैमाइश गैर जानिबदाराना करना चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर फेवरेट बच्चा है तो उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए, ठीक है, या उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करते हैं हम, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबको इक्वली लेकर चलना चाहिए, ठीक है। मुताल्लिम का कहना सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाए जा रहे हैं बस, ठीक है। स्टूडेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, वो क्या पूछना चाह रहे हैं, तो उनको उसके मौका भी देना चाहिए, और वो जो बोल रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए कि उनको कहाँ डिफ़िकल्टी है, ठीक है। मुताल्लिम यानी जो इल्म हासिल कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट, तो उसका कहना भी हमें सुनना चाहिए। उसके बाद मुताल्लिम और सरपरस्तों से अपनायत का रिश्ता, यानी कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से अपनायत का साथ रिश्ता हमें रखना चाहिए। तो ये तमाम पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दर्जे में से कौन से सवालात यकीनी तौर पर जवाबी रद्द-ए-अमल के सवाल है, ठीक है। यकीनी जवाब किसका होगा? तो दासबुत किसने लिखी? गुरूब आफ्ताब पर तबसरा कीजिए। असर हाजिर की ज़रूरत क्या है वाज़ेह कीजिए। महाराष्ट्र का सदर मुकाम कौन सा है ये बताइए। तो दासबुत किसने लिखी, ठीक है, जो भी उसका मुसन्निफ है, क्या मुसन्निफ बदल जाएगा? हम किसी से भी पूछेंगे तो वो वही बताएगा, ठीक है, क्या इसको इसने लिखा है, एक पर्टिकुलर नाम होगा। तो इसके लिए ये क्या है, ये इसका जवाब यकीनी है, तमाम लोगों से इसका जवाब एक सा मिलने वाला है। गुरूब आफ्ताब पर तबसरा कीजिए। तो सब में इनफरादी इख्तलाफात होते हैं, ठीक है, सबकी जो थिंकिंग होती है वो अलग अलग होती है, तो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, ऐसे होता है, लंबे जवाब रहेंगे और सबकी अलग अलग जवाबात रहेंगे, अलग अलग ख़यालात रहेंगे। असर हाजिर की ज़रूरत क्या है, असर हाजिर में क्या क्या चाहिए, एजुकेशन की कमी है, ये जो भी है, असर हाजिर में क्या क्या तालीम है और साइंस की कितनी अहमियत है वगैरह, ठीक है। तो ये भी इस पर भी जवाब सबके अलग अलग आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र का सदर मुकाम कौन सा है, तो एक पर्टिकुलर नाम होगा यहाँ पर भी, ठीक है, उस नाम को हम चेंज नहीं कर सकते, इसके यकीनी जवाब है, इसलिए अलीफ और दाल ये दोनों होंगे,
ठीक है, जिसके जवाब यकीनी तौर पर रद्द-ए-अमल है। ठीक है, जवाब इसका ये होगा। उन फ़वाने शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन के खराज से ज़ैल में से कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती है। ठीक है, तो मैं ये आपको एक पूरा चैप्टर नहीं, ये पूरा टॉपिक जो है वो मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो उन फ़वाने शबाब में लड़के और लड़कियाँ, उन फ़वाने शबाब का जो दौर होता है, ठीक है, वो 12 से तो 18 साल का दौर होता है। ठीक है, तो इस दौर में क्या होती है, तो जिस्मानी तब्दीली तेज़ी से होती है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें लड़के और लड़कियों में दोनों में जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं। लड़कों को मुख्तलिफ़ किस्म मतलब दाढ़ियाँ आती है, मूछें आती हैं, और जो लड़कियाँ रहती हैं उसमें भी जिस्मानी तौर पर कुछ तब्दीलियाँ होती है। फिर उनकी जहनी सेहत में बिगाड़ होने के इम्कानात होते हैं। ठीक है, वो कशमकश की हालत में रहते हैं, और जो जहनी सेहत रहती है वो ज़्यादातर बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। ये जो दौर रहता है वो बहुत ज़्यादा संभल कर लेकर चलने का दौर होता है। ठीक है, ज़ाती तस्कीन के आले वसीले के तौर पर पुरनुक्स राह इख्तियार करने के इम्कानात होते हैं। बच्चे गलत राह पर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर उनको गलत सोहबत मिल गई तो वो बिगड़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, गलत चीज़ें इख्तियार करने लग जाते हैं, गलत राह इख्तियार करते हैं। नापायदारी पैदा होती है, तो बिल्कुल सही, नापायदारी भी इस उम्र में पाई जाती है। तो ये तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तनाव के अक़साम और इसकी मिसालों की मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल कौन सा है। तो तनाव के अक़साम बताने हैं हमें। ठीक है, तनाव के अक़साम जिस्मानी, माहौली, नफ्सियाती और समाजी। ठीक है, तो जिस्मानी तनाव किस वजह से होगा, अगर अधूरी नींद लेंगे हम, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जिस्मानी तनाव पैदा होगा। ठीक है, माहौली तनाव, तो अगर हवा में आलूदा गंदी हवा रहेंगी तो ये माहौली तनाव पैदा होगा इससे। नफ्सियाती तनाव, तो नफ्सियाती तनाव का अगर हम मायूस रहेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे नफ्सियात पर असर होगा, जहन पर असर होगा इसका। और जो समाजी तनाव है, तो पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुक़ ना होना, तो ये समाज से रिलेट करता है। तो ये देखिए, ये इसके आंसर होना चाहिए। अलिफ का दाल है, दूसरे का जीम है, तीसरे का क्या है, अलीफ है। ठीक है, और चौथे का बी है। उसके बाद दर्जे झैल में बच्चों की नशोनुमा से मुताल्लिक़ कौन सा बयान मुनासिब है। तो देखते हैं हम। बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे पर मबनी नहीं होते। विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चों पर होता है। बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नशोनुमा की रफ्तार बढ़ती है। मुख्तलिफ हालात और माहौल में परवरिश पाए हुए बच्चों की मुख्तलिफ महारतों में यकसानियत पाई जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि मुनासिब जो बयान है तो वो कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चे पर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे पर मबनी नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके प्याजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, वो जो भी 4 स्टेज है, तो वो अभी वजाहत में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो पैदा होते से ही चलना शुरू नहीं कर देता है। ठीक है, उसके जो कुछ स्टेजेस से पहले क्या करेगा, वो पहले बैठेगा, स्टेप्स हैं, सॉरी स्टेजेस नहीं, स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स पार करके ही वो वहाँ तक पहुँचेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है हमारा। बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नशोनुमा की रफ्तार बढ़ती नहीं है, बल्कि जो बर्थ टू 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है उसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, फिर कम होती है। ठीक है, इसलिए इसमें उतार और चढ़ाव होता है, तो ये भी गलत है। मुख्तलिफ हालात और माहौल में परवरिश पाए हुए बच्चों की मुख्तलिफ महारत में यकसानियत पाई जाती है। किसी भी शख्स की जो महारतें हैं उनमें यकसानियत होती ही नहीं है।
दूसरों की सलाहियतों और कमियों को समझना, उन्हें मुनासिब तरीके से समझाना, दूसरों के नज़रिए से गौर व फिक्र करना, दूसरों के जज्बात का एहतराम करना, ये तमाम अलामतें दर्ज झैल में से कौन सी जज्बाती सलाहियत की है? ठीक है, दूसरों की कमियों को समझना, सलाहियतों को समझना, मुनासिब तरीके से उनको समझाना, दूसरों के नज़रिए से गौर व फिक्र करना और उनके जज्बात का एहतराम करना। तो ये सब तमाम काय में आएगा, ये सब तमाम हिस्सासियत में आएगा। ठीक है, आई एम कंफ्यूज कि ज़ाती तहरीक में आएगा या हिस्सासियत में आएगा। ज़्यादातर चांसेस मुझे लगता है कि हिस्सासियत होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन ज़ाती तहरीक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऑफिशियल आंसर की में भी हिस्सासियत दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख लेना कौन सा आंसर है, आपको चूज़ करना है। मुझे लगता है हिस्सासियत होगा। 89, दर्ज झैल मुतवाज़िन शख्सियत की अलामतों में कौन सी अलामत गैर मुनासिब है? किस में? मुतवाज़िन शख्सियत की अलामतों में गैर मुनासिब। इमदाद बाहमी के जज्बे का शिद्दत पाना, फ़र्द का हालात की मुनासिबत से मुताबिकत करना, एडजस्टमेंट, अफराद का सुख दुख, कामयाबी नाकामी, इज्जत ज़िल्लत, इन उमूर पर रद्द-ए-अमल, ऐसे अफराद और उनके अगराज काम करने की सलाहियत और मकासद में मुनासिब रब्त रखते हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो जो अफराद का सुख दुख है, ठीक है, कामयाबी है नाकामी है, इज्जत है ज़िल्लत है, तो इन उमूर पर रद्द अमल जो है वो मुतवाज़िन शख्सियत की अलामतों में से गैर मुनासिब है। ठीक है, नफ्सियाती सतह पर अमले मुताबिकत के अज्जा का कौन सा ग्रोह मुनासिब है? मुताबिकत, आई थिंक एडजस्टमेंट, मुताबिकत, एडजस्टमेंट या फिर एकोमोडेशन। ठीक है, तो पहले क्या होगा? पहले तहरीक आएगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा? पहले तहरीक आएगा, उसके बाद क्या होगा? मायूसी। ठीक है, पहले तहरीक आएगा, फिर मायूसी होगी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ रद्द अमल किया जाएगा और फिर उसके बाद मसले का हल निकल कर आ जाएगा। तो ये उसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो बराबर से अच्छे से सब कुछ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो भी और भी भाई बहन हैं तो वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर पाएँ और बेहतर कामयाबी सबको हासिल हो। ठीक है, तो चलिए चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।